हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राधा, सुपर गॉडेस, सुप्रीम गॉडेस, राधा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओम नमः शिवाय। आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ट्स। टू नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड, दो कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में है मून, जजमेंट, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इसमें पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। सेजिटेरियस, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टू नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मनी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है। मनी, अबंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, ठीक है। कुछ सोने की चीज़ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं। आपकी आप सोना खरीदें या फिर कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। कोई एक्सचेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है किसी के साथ। प्रॉपर्टी का एक्सचेंज हो सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, या फिर ब्लेसिंग के रूप में भी आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। आपके मदर या फादर से आपको ब्लेसिंग के रूप में मनी मिल सकते हैं। वो आपको मनी दे सकते हैं, मनी का आशीर्वाद मिल सकता है किसी से, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। तो मनी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खास करके राधा जी का कार्ड है तो ये निष्फल लव बता रहा है। तो आपकी लाइफ में लव लाइफ बहुत निष्फलता मिली है आपको। लव लाइफ में लॉस में है आप। फाइव ऑफ कप है, किसी का लॉस फील कर रहे हैं। मून का कार्ड वो भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उस पर आपका फोकस है भी नहीं, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड है भी नहीं, उसमें आपको इतनी दिलचस्पी है भी नहीं। आप बटे हुए हैं, आपकी थिंकिंग बटे हुई है।
टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्स, ये खास बता रहा है कि आप बटे हुए हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस की ज़रूरियत दिखा रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इमोशनली आप बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, बटे हुए हैं, आप दो थिंकिंग में फंसे हुए हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं फिर नेगेटिव सोचने लगते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है और थॉट्स में भी स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं मानसिक तौर पे, आप अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं मेंटली, डरे हुए हैं, अब आगे क्या होगा मेरी लाइफ में, मेरा प्यार तो ख़त्म हो चुका, लव लाइफ तो ख़त्म हो चुकी, मुझे कुछ भी नहीं मिला इसमें, ऐसा भी आप सोच रहे हैं, बहुत वीक महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो इसी वजह से आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही है ना, उसे भी आप अच्छी तरीके से उसे अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो मनी अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, सेल्फ लव की कमी है, यहाँ पे तारीफ मिल सकती है, तारीफ भी मिल रही है, आपकी ब्यूटी भी बढ़ रही है, लेकिन उन सब चीज़ों में आपका फोकस ही नहीं है, आप बटे हुए हैं, इमोशनली अनस्टेबल हैं आप इस वक्त। इसीलिए तो पहले, सबसे पहले तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है और वो हीलिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी हीलिंग होगी। अब हीलिंग किस तरीके से होगी पता है? हीलिंग इस तरीके से हो सकती है कि आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, या तो कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, या तो किसी से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, कोई आपकी बहुत तारीफ करने वाला है, आपको कोई अवॉर्ड मिलने वाला है, आपको कोई अवॉर्ड मिल सकता है, जिसकी वजह से भी आप अपने सारे दुख भूल जाएंगे, उस वक्त पे आप हील हो जाएंगे। तो कोई आपको हील करने वाला है बीच में मध्यस्थ बनकर, आपके पर्सन और आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपके बीच में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से आप जो हर्ट थे उसमें कोई समाधान करवा सकता है। तो कोई आ सकता है बीच में मध्यस्थी बन के और आप दोनों के बीच में सुलह करवा सकता है, ये भी हो सकता है, या किसी के थ्रू आपकी हीलिंग भी हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, आपको सिर्फ अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना है। तो आप अपनी लाइफ में इस वक्त हीलिंग में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, मनी की, अबंडेंस की मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं आप ब्लेसिंग, लेकिन साथ में आप हीलिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, और जैसे ही आपकी हीलिंग हो जाएगी आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ऐसा लगता है। तो इस वक्त आप डरे हुए हैं, कुछ ऐसा होगा जिससे आपके डर समाप्त हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। हो सकता है लोग तारीफ बहुत करेंगे, अवार्ड आपको मिल सकता है, मान सम्मान बहुत मिल सकता है, इसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस वापस लौट सकता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में फिर से। इनवाइट हेल्प, राइट एक्शन, ग्रेटिट्यूड, लक्ष्मी की तो कृपा हो ही रही है। आप कोई वाहन भी खरीद सकते हैं, वाहन भी मिल सकता है, वाहन योग भी बन रहा है। इनवाइट हेल्प, इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। इनवाइट हेल्प, मैंने कहा ना किसी की हेल्प मिलेगी, कोई मध्यस्थी बनकर आपकी हेल्प करेगा, या यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो ईश्वर से आप जो प्रे कर रहे हैं वो आपकी प्रे सुनी जा रही है और ईश्वर की हेल्प मिलेगी आपको। लव लाइफ में भी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, जो भी इस वक्त निष्फलता हुई है लव लाइफ में सब सही हो जाएगा, किसी की हेल्प मिलेगी, या तो ईश्वर किसी को मध्यस्थी बनाकर भेजेंगे आप दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए, या फिर ईश्वर खुद आपकी हेल्प करेंगे, आपकी प्रे सुनी जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी। राइट एक्शन, अपरिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू कम कम। तो आप इस वक्त लॉस फील कर रहे हैं, आप अभी भी उस लॉस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप में प्रेम प्यार में आपको लॉस हुआ है, प्यार आपने खो दिया है, इस चीज़ को आप अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अभी भी अपने लॉस की फीलिंग से भाग रहे हैं, आपको जो लॉस की फीलिंग हो रही है ना, अंदर से खालीपन जो महसूस हो रहा है ना, उससे आप भाग रहे हैं। तो ये नहीं करना है, सबसे पहले तो आप सच्चाई को एक्सेप्ट करें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें और अपने आप को खुला छोड़ दें, अपने आप को ज़्यादा प्रेशर में ना डालें कि मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे रोना नहीं है, मुझे अफसोस नहीं करना है, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ऐसा भी आप सोचते हैं। तो आप अपने ही इमोशन से भाग रहे हैं, अपने ही लॉस की फीलिंग से भी भाग रहे हैं। तो ये नहीं करना है, सबसे पहले तो अपने आप को खुला छोड़ दे, आज़ाद कर दे, जिसे मेरी लाइफ में आना हो आए, ना आना हो चले जाना हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी डिग्निटी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी वर्थ पता है
और मैं अपनी वर्थ को समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचना है और अपने आप को फ्री रखना है। आप अपने इमोशन से भाग रहे हैं, ये नहीं करना है। अपने इमोशन से भागने की ज़रूरत नहीं है। सब टूटते हैं अपनी लाइफ में, इमोशनली सब टूटते हैं। कोई अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं रख पाता हमेशा के लिए। हर किसी की लाइफ में ऐसा दौर आता ही है जहाँ वो इमोशनली टूट जाता है। तो उसमें इतना गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इतना अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। रोता भी है, हर कोई रोता है अपनी लाइफ में। रोना कोई कमज़ोरी नहीं है, ठीक है, ये आपको समझना है थोड़ा। पेशेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स, हेल्प इज ऑन द वे। हेल्प तो मिलेगी आपको किसी ना किसी की, मध्यस्थी कोई बनने वाला है। पेशेंस, ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। हैव पेशेंस, आपको कोई रिवॉर्ड तो मिलने वाला है, कोई अवार्ड मिलने वाला है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आपको पेशेंस रखना है। आपने जो भी लव दिया है, प्यार दिया है, वो निष्फल नहीं गया है, सफल ही गया है। प्यार कभी निष्फल होता ही नहीं है। प्यार में सफल निष्फल जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो पेशेंस रखें, आपने जो प्यार दिया है उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। इस रिश्ते का जो भी स्पिरिचुअल गोल है वो भी अचीव हो जाएगा, ठीक है, और मिलन भी फिर से हो जाएगा। तो डिवाइन ब्लेसिंग, इस रिश्ते पे डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। पेशेंस रखें। सही वक्त आने पर सब कुछ मिल जाएगा। रिन्यूअल, एक्सपेंशन, रिकवरी। आर पे से किसी का नाम हो सकता है। रिन्यूअल, आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी, एक लाइफ नई तरीके से, ये रिश्ता भी नई तरीके से अब फिर से बन जाएगा। आपके ही पर्सन के साथ फिर से रिश्ता बन जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा उनके साथ रिश्ता। एक्सपेंशन, फाइनेंशियल ग्रोथ तो आ ही रही है, ये तो मैंने पहले ही कहा था। फाइनेंस तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में। ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करियर में ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई प्रमोशन भी मिल सकता है। रिकवरी का कार्ड आया है, तो जो भी लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, खलास हो गया, कुछ लाइफ में बचा नहीं, कोई प्यार बचा नहीं है अब इस रिश्ते में। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रिकवर हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको फाइनेंशियल कुछ फ़ायदा होने वाला है, उसके बाद लव लाइफ में कुछ अच्छा होगा। उसके बाद पहले आपको फाइनेंशियल कोई फ़ायदा होगा, उसके बाद आपकी हीलिंग होगी, आपकी अप्रिसिएशन बहुत आपको मिलेगी, और उसके बाद आपकी हीलिंग पूरी होने के बाद इस रिश्ते में फिर से कुछ अच्छा होने वाला है। यू आर प्रोटेक्टेड, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। You are protected. Archangel Michael, thank you Michael for surrounding me with your protective light. आप प्रोटेक्टेड है, आपको आपका जो भी लॉस है सब रिकवर हो जाएगा। ये रिश्ता भी प्रोटेक्टेड है, ये रिश्ते को कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है, कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है। लव लाइफ आपकी प्रोटेक्टेड है। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। तो आप कुछ क्रिएट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई अवार्ड समारोह में आपको कोई अवार्ड मिल सकता है और वहाँ आप अपनी कोई स्पीच दे सकते हैं, या आपने कोई क्रिएटिविटी आप दूसरों को दिखा सकते हैं। कोई म्यूजियम में आप म्यूजियम नहीं, एग्जीबिशन, कोई एग्जीबिशन में आप पार्ट ले सकते हैं, और उस एग्जीबिशन में आप अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं। आपको अपनी कोई क्रिएटिव स्किल दिखाने का मौका मिलेगा और वहाँ आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा लगता है मुझे। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका मिलने वाला है। एक ये भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में कि आने वाले समय में आप अपनी क्रिएटिविटी दूसरों को दिखा पाएंगे। हीलिंग, moderation, healing. Now is time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. तो जो मैंने जैसे पहले कहा, पहले फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा,
उसके बाद आपकी हीलिंग भी होगी। किसी के थ्रू आपकी हीलिंग होने वाली है। कोई आपकी बहुत तारीफ करेगा, इससे भी आप हील हो जाएंगे, या फिर लिटरली कोई आपकी लव लाइफ में मध्यस्थी बनकर आप दोनों में सुलह करवाएगा और इससे भी हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग तो होगी आपकी, सबसे पहले तो आपकी हीलिंग ही होगी। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily, although the fairy say that a little bit of what you fancy is fine. मॉडरेशन का कार्ड सेल्फ लव का भी कार्ड होता है। तो यहाँ आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव भी मैनिफेस्ट कर रहे थे। इस वक्त आप सेल्फ लव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मून की एनर्जी है। सेल्फ लव करते होते तो मून की एनर्जी क्यों आती बॉटम ऑफ द डेक में? तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी हीलिंग होगी। उसके बाद आप सेल्फ लव करेंगे, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, आप अपने आप में खुश रहना सीख जाएंगे, इमोशनल इंडिपेंडेंसी आ जाएगी आपके अंदर। अपरिग्रह के मोड में भी आप इसीलिए आ पाएंगे, तभी आ पाएंगे जब आप इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरों पे से ख़त्म कर देंगे। खास करके अपने पर्सन पे से इमोशनल डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सेल्फ लव इतना करेंगे कि आपको इस पर्सन से लव की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी, इस पर्सन से आपको प्यार की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आप अपने आप के लिए इनफ होंगे। तो इतना आप सेल्फ लव करेंगे, अपने आप में खुश रहना सीख जाएंगे, आपकी हीलिंग होगी और उसके बाद आप अपने आप में खुश रहना सीख जाएंगे। आपकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाने वाली है। अकेले अकेले भी आप बहुत खुश रहने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। सॉलिट्यूड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो अकेले भी आप खुश रहेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे पूरी तरीके से, अपने आप में इनफ महसूस करेंगे, आपको किसी की भी नीड महसूस नहीं होगी, किसी की भी। जब उस स्थिति में आप आ जाएंगे तब आपका रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। तो सेल्फ लव तो सीखना पड़ेगा आपको। इनर आल्कमी। इनर आल्कमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। मैंने पहले कहा था आप डरे हुए हैं इस वक्त, आप हर चीज़ में रिएक्ट करते हैं डर के साथ। जब आप फियर के बदले लव से रिएक्ट करना शुरू करेंगे तब आपको इनर आल्कमी अचीव हो जाएगी। मतलब कि आप अपने प्रॉब्लम सॉल्वर खुद बन जाएंगे, आप अपनी लाइफ को खुद हैंडल करना सीख जाएंगे, आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी नीड आपको महसूस नहीं होगी अपनी लाइफ में। अपने आप में आप अपने आप को इतना इनफ और पावरफुल महसूस करेंगे, आत्मविश्वास भरपूर आ जाएगा आपके अंदर। लेकिन ये तब आएगा तब होगा जब आप सिचुएशन के साथ फियर से डील नहीं करेंगे बल्कि लव के साथ डील करेंगे। इस वक्त आप डरे हुए हैं, लेकिन आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से आप हील हो जाएंगे और उसके बाद आप फियर से नहीं लव से काम लेना शुरू कर देंगे। तब ये चेंजेस आएगा, तब आपके पास इनर आल्कमी आ जाएगी जहाँ आप अपने लाइफ को खुद हैंडल करना सीख लेंगे। फेथ इन द पावर ऑफ लव। आपका लव पे से विश्वास उठ गया है, लेकिन ऐसा होगा कि फिर से आपका वो फेथ वापस लौट आएगा। फिर से आपको प्यार पे भरोसा बैठ जाएगा, क्योंकि प्यार अभी भी है आपकी लाइफ में है, लव लाइफ अभी भी बाकी है। एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड। मैंने जैसे कहा आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलेगी, सब कुछ ऐसा होगा कि बहुत से लोग आपसे खुश हो जाएंगे, कि बहुत सारे लोगों का दिल आप जीत लेंगे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से। तो आप कुछ क्रिएटिविटी पेश करेंगे, अपनी कुछ क्रिएटिविटी पेश करेंगे जिसकी वजह से लोगों का दिल आप जीत लेंगे। बहुत से लोगों का दिल जीतने वाले हैं आप, अपनी बातों से, अपने शब्द से या फिर अपनी क्रिएटिविटी से। इंक्रीज्ड डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव। तो डिवाइन लव पे आपका भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिवाइन लव पे आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा भरोसा, क्योंकि आप सबके साथ, अब सिर्फ अपने पर्सन के लिए नहीं, सबके साथ अब फिर से लव से डील करना शुरू करेंगे। अब आप किसी से डरेंगे नहीं, सबसे लव के साथ डील करना शुरू करेंगे, डिवाइन लव के फॉर्म में आ जाएंगे आप। लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थॉट एंड लव। तो आपका जो निष्फल लव का जो पेन है उससे आप निजात पा जाएंगे, मतलब कि आप फ्री हो जाएंगे, लिबरेशन हो जाएगी पेन से, डिफिकल्टीज से, पेन से, तकलीफ से, इमोशनल हार्ट ब्रेक से, सारे पेन से और निष्फलता का सबसे बड़ा पेन आपके अंदर इस वक्त है कि प्यार में आपको निष्फलता मिली है, तो वो आपका पेन भी खत्म हो जाएगा, उससे भी आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्यार निष्फल नहीं है, आपका प्यार सफल है। ये डिवाइन लव है और डिवाइन लव कभी निष्फल हो ही नहीं सकता।
तो फ्यूचर में ये लव ज़रूर सक्सेसफुल होगा और आपका लव पे वापस फेथ लौट पाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। इस वक्त आप मून की एनर्जी में हैं, उसमें से आपको निकलना है बस, और कुछ नहीं। अपने आप को हील करें, हील करने में फोकस करें, बाकी यूनिवर्स भी आपका साथ देगी हील करने में, हील होने में। ठीक है, बाकी तो ग्रोथ ही ग्रोथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और प्यार भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वापस। और बहुत से लोगों का आप दिल जीतने वाले हैं आने वाले समय में। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।